नमस्कार दर्शकों, बात आज की टंगड़ी कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। अश्विनी वैष्णव ने कहा, आने वाले 8 महीनों में 100 और 2027 तक 500 स्टेशन बनकर हो जाएंगे तैयार। देश के 1300 रेलवे स्टेशनों का किया जा रहा है पुनर्विकास। विमान की कराई गई सुरक्षित लैंडिंग। खराब मौसम की वजह से हवा में ही अशांति का शिकार हुआ इंडिगो का विमान। पायलट ने श्रीनगर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपातकाल घोषित कर दिया। बाद में विमान को सुरक्षित रूप से उतारा गया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से जुड़ी संस्थानों पर ईडी की छापेमारी। तुमकुर में श्री सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी हुई रेड। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर ईडी का गलत फायदा उठाने का लगाया आरोप। मानसून से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी करेंगे निरीक्षण। दिल्ली के सभी नालों की सफाई और मरम्मत पर दे रहे हैं जोर। सभी इंजीनियरों को 28 मई तक 1259 किलोमीटर सड़कों की निरीक्षण रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। यहूदी विरोधी भावना पर आधारित डीसी हत्याओं को समाप्त करने पर ट्रंप का बयान। नफरत और कट्टरपंथ के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं, पीड़ितों को दी संवेदना। वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी की घटना। गोलीबारी ने इजरायली एम्बेसी में 2 कर्मचारियों की हुई मौत। इजरायली दूतावास ने मांगी पूरी रिपोर्ट। इजरायल ने जताया फिलिस्तीनियों पर शक। हिमाचल प्रदेश में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का बड़ा खतरा। स्वाइन फ्लू मामला सामने आने के बाद सुअरों की खरीद बिक्री पर लगा पूर्ण प्रतिबंध। संक्रमण के कारण एक सुअर पालन केंद्र में 36 सुअरों की हुई थी मौत। किसी को उसकी विचारधारा पर जेल नहीं भेज सकते, हाईकोर्ट की टिप्पणी। केरल के आरएसएस नेता श्रीनिवासन की 2022 में हुई मौत के आरोपी को दी जमानत। आरोपी अब्दुल सत्तार की कोई भूमिका नजर नहीं आई सामने। बाइक सवार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराया। मुंबई से गोरखपुर जाते समय मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकराई। बाइक सवार की हुई मौत, बेटा हुआ घायल। बाइक सवार को आ गई थी झपकी। केंद्रीय मंत्री अठावले ने पीओके को वापस लेने के लिए निर्णायक लड़ाई का किया आह्वान। कूटनीतिक प्रयासों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। पीओके भारत का अभिन्न अंग, उसके बगैर भारत विकलांग है। कुशीनगर में आंधी तूफान के दौरान झोपड़ी गिरने से महिला की मौत। महिला की पहचान मंती देवी के रूप में हुई। मंती देवी 2 अन्य महिलाओं के साथ सब्जी की खेत में कर रही थी काम। सरकार की वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी। केंद्र ने दी दलील, वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं, इसलिए इसे मौलिक अधिकार नहीं मान सकते। पत्नी की मौत के शक में नवी मुंबई पुलिस ने पति और 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। भाड़े की 2 हत्यारों की तलाश जारी। घर में ही गला रेतकर उतारा था मौत की घाट। ऐश्वर्या राय बच्चन ने बनारसी साड़ी में रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा। कांस फिल्म महोत्सव में की शिरकत। सफेद रंग की खूबसूरत बनारसी साड़ी में आई नजर ऐश्वर्या। 20 वर्षों से नियमित रूप से कांस महोत्सव में हो रही है शामिल। द्वारका एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क दुर्घटना। 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत, 10 अन्य गंभीर रूप से घायल। वाहन का टायर फटने से हुआ दर्दनाक हादसा। दिल्ली में देर शाम आई आंधी और बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली हुई गुल। बिजली के तारों पर पेड़ और टहनियां गिरने के कारण हुई थी बत्ती गुल। बीएसईसी की मरम्मत टीम अलर्ट पर। शिकायतों पर की जा रही तुरंत कार्यवाही। आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए निंदा। आईओआरए की बैठक में भारत का बयान। भारत ने आतंकवाद को बताया क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए गंभीर खतरा। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने मोदी को लिखा पत्र। किसानों के हितों की रक्षा के लिए सेब पर सीमा शुल्क 50 से बढ़ाकर 100% करने का किया आग्रह। उन्होंने आयातित सेवाओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाने पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 शिक्षिकाएं गिरफ्तार। 4 वर्षीय नर्सरी के छात्र की पिटाई से हुई थी मौत। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी। छात्र के अभिभावक ने दर्ज कराई थी शिक्षिकाओं के खिलाफ एफआईआर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार विवाह पंजीकरण नियम में करे संशोधन। एक पुख्ता और सत्यापन योग्य विवाह पंजीकरण व्यवस्था अस्तित्व में लाने को कहा। 6 महीने का दिया समय। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2500 लीटर मिलावटी दूध जब्त। कारोबारी गिरफ्तार। जांच के बाद दूध को कर दिया गया नष्ट। टैंकर के चालक को भी किया गिरफ्तार। बिहार में एसएसपी कार्यालय परिसर से शराब की बोतल हुई बरामद। 2 पुलिसकर्मियों को लिया हिरासत में। जांच के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को छोड़ा। आबकारी विभाग शराब कर रही है जांच, नकली शराब तो नहीं। हरियाणा सरकार ने 12 नए श्रम अदालत की स्थापना को दी मंजूरी। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने दी मंजूरी। इसके साथ हरियाणा में श्रम अदालतों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 26। यौन शोषण का आरोप लगने पर कांस्टेबल ने की खुदकुशी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक युवती ने कांस्टेबल पर 4 साल तक दहेज शोषण का लगाया आरोप। कांस्टेबल का जनपद तबादला होने के बाद युवती ने दर्ज कराया मुकदमा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेट्रो फेज 2 की डीआरपी का अनुमोदन किया। अनुमोदन को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से अनुमोदन के लिए भिजवाया गया। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य किया जाएगा शुरू।
भाखड़ा बांध की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ ने उन 296 कर्मियों की तैनाती को दी मंजूरी। भाखड़ा बांध के पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के मध्य चल रहा गतिरोध। खतरे की आशंका के मद्देनजर की गई पुलिस कर्मियों की नियुक्ति। योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामले में चिंता की कोई बात नहीं। हालांकि उन्होंने वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए सावधानी और सतर्कता बरतने के दिए दिशा निर्देश। अस्पतालों में आपातकालीन बेड रखने के दिए निर्देश। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जयपुर में 12 सितंबर से आरटीडीएम का 5वां संस्करण 3 दिनों तक जयपुर में होगा। उदयपुर सिटी पैलेस और राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के मोहबाग में भागीदारों की हुई बैठक। बदायूं में ट्रांसफार्मर में उठी चिंगारी कारण लगी आग, 200 घर जलकर हुए राख। गांव के लोगों ने भागकर बचाई जान। सैकड़ों की संख्या में पालतू पशु जलकर हुए राख। नेतन्याहू ने फिर दोहराया, गाजा पर पूर्ण कब्जे का इरादा। युद्ध समाप्ति के लिए किसी भी प्रकार के समझौते की संभावना से इनकार किया। गाजा में 20 बंधक अभी भी जीवित हैं, जबकि 38 अन्य के मारे जाने की आशंका। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।